नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेपर 401 पेपर 402 दोनों की वीडियो सारी क्रम से आप मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 401 के 6 प्रैक्टिस सेट हल किए गए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, लगभग वहाँ से 50 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे और 402 में सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना मॉडल पेपर से 401 में प्रश्न थोड़ा कम आते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 6 पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। इस प्रैक्टिस सेट से कम 30 से 35 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग BD 403 हल करेंगे। ठीक है, स्वयं की समझ। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? A यूनानी, B लैटिन, C फ्रेंच, D अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा एक का ध्यान रखना, B लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? A स्वास्थ्य बाधित, B अस्थिबाधित, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का C, स्वास्थ्य और अस्थिबाधित दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? A दार्शनिक, B मनोवैज्ञानिक, C सामाजिक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना इस प्रैक्टिस सेट से कम आपके एग्जाम में 35 से 40, 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, या प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस सेट 12 किसी भी कीमत 75 प्रश्न है, 75 आपको रटे होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? A पाठ्यक्रम, B छात्र, C शिक्षक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 बजे ही हल करेंगे, तो आप लोग ध्यान 2 बजे आ जाया करें। प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? A ड्रिकोली, B डेविस, C ब्लूम, D नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा 5 का A ड्रिकोली। विशिष्ट शिक्षा के इटार्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? A शारीरिक कारण, B मानसिक कारण, C वातावरण संबंधी कारण, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? A सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, B सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का C A B दोनों। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? A एकल आयामी, B 4 पंक्ति, C त्रिवृत्तीय, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा C त्रिवृत्तीय। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक G है? A अनुवांशिक बुद्धि, B उत्पादक बुद्धि, C वैश्विक बुद्धि, D सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 9 का D सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा B स्पेशल एजुकेशन नीड्स। गलत नहीं करना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है? A औपचारिक, B अनौपचारिक, C जीवन पर्यंत, D
सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं ए जेबी कॉनिन, बी फ्रैंक पार्सन, सी कैली डी डेविस। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता का कारण क्या है? ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि ए खेल कूद की, बी शिक्षण की, सी शारीरिक व्यायाम की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ए सैमुअल ए किर्क, बी रीसमैन, सी हेविंगहर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना आप लोग, सी 0 से 25 के मध्य। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें। 75 प्रश्न है, 75 में कम से कम 35 से 40 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से आएंगे एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट 12 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए 402 के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? ए वाणी बाधित द्वारा, बी दृष्टि बाधित द्वारा, सी सृजनात्मक बाधित द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, दृष्टि बाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, सी सेरासोनिक गाइड ये नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टि बाधित अक्षमता में, बी मानसिक बाधित अक्षमता में, सी संवेदी बाधित अक्षमता में, डी श्रवण बाधित अक्षमता में। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ए बौद्धिक रूप से भिन्न, बी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म में संबंधित है? ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, बी पढ़ने में क्षमता, सी लिखने में क्षमता, डी गणना क्षमता। सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना, सी पढ़ने में अक्षमता। तो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण तो पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी छात्रों के लिए लगाव, सी छात्रों में अधिगम क्षमता, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षकों के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो दशक मतलब 10 साल। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, 1993-2002 तक। अगला प्रश्न है, किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? ए सीखने की कठिनाइयों वाले, बी शारीरिक क्षमता वाले, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो ए श्रवण बाधित, बी दृष्टि बाधित, सी शारीरिक रूप से विकलांग, डी धीमी गति से सीखने वाले। सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना, बी दृष्टि बाधित। अगला प्रश्न है,
सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। ए, उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है। बी, वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम हैं। सी, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, 1987 में। अगला प्रश्न है, बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, तो कितने से कितने के बीच में? सही जवाब हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चों के होने की संभावना है? ए, डिस्ग्राफिया, बी, डिस्थाइमिया, सी, डिस्कैलकुलिया, डी, डिसलेक्सिया। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, कक्षा में ऑडियो वीडियो सीडी के माध्यम सामान्य व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए, प्रेग्मेटिक स्पीच, बी, प्रोटेक्ट स्पीच, सी, प्रोलोंग स्पीच, डी, डिक्टेट स्पीच। तो छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला प्रश्न है, आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पीआईईडी का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है? ए, डिस्फेसिया, बी, डिस्पेक्सिया, सी, डिसलेक्सिया, डी, डिस्कैलकुलिया। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है? ए, अप्रेक्सिया, बी, डिसलेक्सिया, सी, अफेसिया, डी, डिस्कैलकुलिया। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, अफेसिया। अगला प्रश्न है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है? ए, ऑटिस्टिक बच्चा, बी, सेरेब्रल पॉल्सी, सी, कुष्ठ रोग मुक्त वाक निषेधता वाला बच्चा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। सभी बच्चे डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार विकलांग बालक है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट बच्चों में वे डॉट 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 छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हो। ए, प्रतिभाशाली, बी, असाधारण, सी, बुद्धिमान, डी, विशेष। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, विशेष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है? ये समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म, भी, गर्भावस्था के दौरान मां की बीमारी, सी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के परिणाम स्वरूप जटिलता, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, आरसीआई की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 1986 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं? ए, अनुभवी शिक्षकों की कमी, बी, सीमित क्षेत्र में स्कूल, सी, महंगी शिक्षा, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ए, विशेष स्कूलों में, बी, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, सी, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीके से, डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ।
अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने की क्षमता में कमी या लिखने में समस्या। बाकी डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 47 का नई दिल्ली में। मैक्सिमम चीज़ें नई दिल्ली में ही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिफरेंस हैं। जैसे ये है, आप इसे याद रखिए बस। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो ए नागपुर, बी देहरादून, सी कानपुर, डी नई दिल्ली। तो दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी देहरादून में। इसे याद रखिएगा क्योंकि नई दिल्ली में नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ए सामान्य बालकों हेतु, बी विशिष्ट बालकों हेतु, सी दोनों प्रकार के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल की पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए पुश इन मॉडल। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? ए फॉर्मेटिक, बी योगात्मक, सी निरंतर, डी निदानात्मक। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी निदानात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? ए धीमी गति से सीखने वाले, बी मंदबुद्धि, सी सामान्य, डी प्रतिभाशाली। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी सामान्य। ये शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? तो सामान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया। ये विकलांगता का कारण, बी विकलांगता के प्रभाव से, विकलांगता के लक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी विकलांगता के प्रभाव। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? ए क्रो एंड क्रो, बी सैमुअल किर्क, सी थॉमसन, डी इटार्ड। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी इटार्ड। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी लुइस। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, हम लोग देख भी चुके हैं, तो देहरादून में। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी डोल ने। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट से कम 30 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट आज से कल से स्टार्ट कर देंगे। तो 5 बजे टाइम उनका रख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अगर आपके परिचित बच्चे हैं तो उन्हें आप इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। ए शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी शैक्षिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक होते हैं। ए अधिगम असमर्थी, बी मानसिक मंदित, सी वाणी दोष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए अधिगम असमर्थी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से संबंधित है। ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार विकार। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी पठन विकार डिसलेक्सिया। ठीक है, गणितीय डिस्कैल्कुलिया है। अगला प्रश्न है, भाषा विकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी धीमी या तेज गति से बात करना नहीं, बल्कि तुतलाना, अस्पष्ट, हकलाना, तीव्र, अस्पष्ट, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी की बीच भ्रमित होता है, तो यह सही जवाब हो जाएगा 63 का सी अधिगम असमर्थता। गलत लिखने में समस्या आ रही है, डिस्ग्राफिया जिसे बोलते हैं, अधिगम अक्षमता, सीखने में समस्याएं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी
अफेसिया। अगला प्रश्न है, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है। ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। बी, विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। सी, स्कूलों में अशिक्षित अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता सहित। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। ए, अभिभावक एवं समुदाय की सेवा। बी, निर्देशन एवं परामर्श। बी, सी, कृषि विभाग की सेवा। डी, मनोवैज्ञानिक सेवाएं। तो कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, कृषि विभाग की सेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अच्छा सामाजिक वातावरण, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, अध्यापक की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का विकास किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, जे फ्रीमैन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, टोली शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षकों के समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण है तो टोली शिक्षण। तो आप लोग ध्यान रखना, 2-3 प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में एग्जाम में आ सकते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना चाहिए। ए, व्यवस्था बच्चे। बी, परिवेश परिवार। सी, बच्चे व्यवस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करें, पिछले वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा। शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है। ये भवन की संरचना। बी, पाठ्यक्रम। सी, अभिभावक। डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। ए, अनुच्छेद 21 का। बी, अनुच्छेद 21 सी, अनुच्छेद 22। डी, अनुच्छेद 23 का। तो आप लोग इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें। ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आगे जो हम लोग हल करेंगे BD 403 का, ठीक है, स्वयं की समझ। तो बाकी सब प्रैक्टिस सेट 12 हो गया है। जब हम लोग एग्जाम नज़दीक आए कुछ प्रैक्टिस सेट और फुल हल करेंगे, 13 या 14, फिर 15 देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और ध्यान रखना, जो फुल प्रैक्टिस सेट 12 भी हल कर रहे हैं, इसमें से कम 30 से 40 प्रश्न आएगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को किसी भी कीमत पर 74 प्रश्न को रट डालिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।